गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश रेखाओं की। लेटिट्यूड लाइन। लेटिट्यूड लाइन के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। तो हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या डोमिनेट करती हैं, मतलब करती हैं, संकेत करती हैं। ये वनस्पति प्लस टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड टेम्परेचर को दर्शाती हैं। तो अक्षांश रेखाओं की परिभाषा देख लेते हैं। किसी ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची गई अक्षांशी कोणीय दूरी के स्थान को एक साथ मिलाती हैं, उसे क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसको अक्षांश रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये मेरा ग्लोब है, ये क्या है, ग्लोब, पृथ्वी है। पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा, जियोड है। ये चपटी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये कितना है, पृथ्वी से जो पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी भी है, झुकाव है इसका 23.5 डिग्री। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक ये 0 डिग्री रेखा है, तो इसको इक्वेटर कहते हैं भूगोल की भाषा में। क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। तो इक्वेटर क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी को, हमारे ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, डिवाइड करती है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है इक्वेटर लाइन, यानी कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। आप विषुवत रेखा के नॉर्थ में जाओगे, उत्तर में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। क्या बोला जाएगा, उत्तरी गोलार्ध। आप दक्षिण में आएंगे तो इसको क्या बोला है, दक्षिणी गोलार्ध, यानी साउथ हेमिस्फीयर। और नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ हेमिस्फीयर। अब बात कर लेते हैं, क्या है कि इसमें बहुत सारी मतलब लाइनें हैं। तो इनके एक लाइन है यहाँ पे 0 डिग्री रेखा के ऊपर, नॉर्थ में जाएंगे आप तो यहाँ देखें क्या है, कैंसर लाइन है, यानी कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरी है। आप उसी तरीके से साउथ में आएंगे तो यहाँ कैप्रिकॉर्न लाइन है, क्या है, मकर रेखा, कैप्रिकॉर्न लाइन। आप उसके बाद नॉर्थ में फिर जाएंगे 66.5 डिग्री रेखा, 66.5 डिग्री दिख रहा है, ये अर्कटिक व्रत है, ठीक है। और यहाँ पर आप साउथ में आएंगे तो ये है अंटार्कटिका सर्किल है। ये आपने देखा 66.5 डिग्री की आया अर्कटिक, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आया कैंसर लाइन, कर्क रेखा। फिर एक 0 डिग्री रेखा इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इसे कहा जाता है। अब आएंगे 23.5 डिग्री आप साउथ की तरफ, इसमें कैप्रिकॉर्न लाइन, मकर रेखा, 66.5 डिग्री में आ गए अंटार्कटिका व्रत सर्किल कहते हैं। तो ये क्या है, आप अब देख लेते हैं सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमारे ग्लोब पे, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पाया जाएगा, तो ये देखते हैं। सबसे ज़्यादा है 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो भाग है हमारा, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पाया जाएगा। तो उसकी वजह है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी सीधे ग्लोब पे पड़ती हैं, मतलब पृथ्वी पर पड़ती हैं। आप अगर नॉर्थ की तरफ जाएंगे, आप इधर जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम मिलेगा। आप बिल्कुल 90 डिग्री पे आएंगे तो यहाँ बिल्कुल एकदम बर्फीला, बहुत ठंडा है यहाँ पे। उसी तरीके से साउथ में आप साउथ की तरफ आएंगे 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न के बाद में जब आप साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ भी शीत, आपको ठंडा मिलेगा, मौसम काफ़ी ठंडा होता है इधर। इसको नॉर्थ पोल भी, साउथ पोल कहा जाता है, इसको साउथ पोल, इसको नॉर्थ पोल क्या कहा जाता है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे नॉर्थ पोल कहा जाता है, ये कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है 0 डिग्री रेखा से विषुवत रेखा, जो अक्षांश रेखाएं हैं नॉर्थ की तरफ, तो ये कितनी अक्षांश रेखा नॉर्थ में है, नॉर्थ में अक्षांश रेखा है 89 डिग्री, कितनी है, 89 डिग्री है, 89 और साउथ की तरफ आपकी 89 है, 89 डिग्री। और 0 डिग्री रेखा को भी यहाँ अक्षांश में जोड़ा जाता है, 0 डिग्री यानी इक्वेटर को, कितना 1 डिग्री रेखा, 1 डिग्री, तो ये कितना हुआ 179 डिग्री रेखा। तो हमारे अक्षांश कितना है ग्लोब पर, अक्षांश लैटिट्यूड कितने हैं, वह 179 डिग्री, 179 डिग्री देश हमारे अक्षांश हैं। तो अब बात करते हैं 90 डिग्री की नॉर्थ की, साउथ की, और 90 डिग्री नॉर्थ की। तो ये क्या चीज़ है, तो ये हमारे अक्षांशी वृत्त हैं, क्या है, अक्षांशी बिंदु हैं, अक्षांशी बिंदु हैं।
90 डिग्री आप उत्तर की तरफ जाएंगे और प्लस 90 डिग्री आप दक्षिण की तरफ आएंगे, तो क्या है, ये हमारे 90 डिग्री क्या है, अक्षांशी वृत्त कहा जाता है इनको, अक्षांशी वृत्त। ये क्या होते हैं, विषुवत जो अक्षांश रेखाएं हैं विषुवत रेखा के पैरेलल चलती हैं, मतलब समांतर चलती हैं, सब इस तरीके से समांतर, इस तरीके से ये समांतर चलती हैं। आप देखेंगे इक्वेटर से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ, तो इनके बीच में डिफरेंस में अंतर मिलेगा, तो हम आपको समझाते हैं, तो समझाते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 2 लैटिट्यूड बिटवीन डिफरेंस डिस्टेंस, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, अक्षांशों के बीच की दूरी ठीक है, 2 लैटिट्यूड लाइन, दो लैटिट्यूड लाइन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस, तो ये कितनी है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, कितना, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, 111 किलोमीटर। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे कभी पूछ दिया जाता था, पूछा भी गया है कई एग्जामों में, एसएससी में, तो देखा गया था दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे या साउथ की तरफ जाएंगे इक्वेटर से, तो इसमें कुछ आपको अंतर दिखेगा। अब बात कर लेते हैं महान वृत्त की, इसकी ग्रेट सर्किल की, महान वृत्त या कह सकते हैं ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल के बारे में बात करते हैं, तो ग्रेट सर्किल किसे कहा जाता है, ग्रेट सर्किल जो हमारा इक्वेटर होता है, 0 डिग्री रेखा है, इसको महान वृत्त कहा जाता है, ग्रेट सर्किल, महान वृत्त, इक्वेटर, इसको इक्वेटर वाली। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। कितनी है महान वृत्त की लंबाई, 40,076 किलोमीटर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपको, ये तो हुआ हमारा कितना, महान वृत्त की लंबाई 40,076 किलोमीटर। आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे उसको नॉर्थ गोला हेमिस्फीयर कहेंगे, आप साउथ की तरफ आएंगे तो उसको साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। मित्रों ये हमारा था आज अक्षांश का टॉपिक। थैंक्स मित्रों।